बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। आपके मिड टर्म में न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को भी टच कर लिया जाए। अच्छा, न्यूमेरिकल जो है वो करने से पहले हमें कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से एक तो ये कि आपको जो फार्मूलाज हैं, जो भी आपने पूरे बुक में जितने भी मिड टर्म तक जो सिलेबस है, जितने भी फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हैं, वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, रट्टे हुए होने चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें से सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट होती है उसको समझना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट समझने के बाद उसमें से डाटा निकालना होता है। ठीक है, अब जो डाटा आपने निकाल लिया बाहर, फिर वहाँ से आप आइडिया लगाते हो कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा। तो आज हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स ही देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक तो आपको न्यूमेरिकल सारे पता होने चाहिए। ठीक है, अब बारी नेक्स्ट चीज़ है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट पढ़नी है, उसको समझना है। जैसे कि कंपाउंड ए डिकम्पोजेस टू फॉर्म बी एंड सी। ठीक है, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन हुआ है या टूटा है किसमें, बी और सी में। ठीक है, बी और सी में टूटा है, तो ए रिएक्टेंट है तो एक ही है, तो ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। एक इंफॉर्मेशन आपको ये मिल गई। दूसरी ये कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 0.450 पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली, जो रेट कांस्टेंट के है वो कितना है, 0.450। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए। तो ए जो रिएक्टेंट है उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, तीसरी चीज़ ये होगी। तो अब यहाँ पे आपको के भी पता चल गई, यहाँ पे जो टाइम है कौन सा हाफ लाइफ वो आपने फाइंड आउट करना है। और तीसरी चीज़ जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से हाफ लाइफ जो है वो फाइंड आउट करनी है, कि आपको पता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से जो एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ की वो आप लोगों के माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, वो है T1/2 = 0.693 आवर के। अब ये मेन एक्सप्रेशन है, ये दिया हुआ है, आपने ये पुट करके और ये कैलकुलेट करना है। अब के की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर ली, और जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से आ जाएगी, वो कितनी है, 1.54 सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल था, इजी था। ज़्यादातर जो है वो मिड टर्म में मैंने मुश्किल नहीं दिए, जस्ट ये है कि इस तरह के दिए हैं कि आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको माइंड में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इजी दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये है कि इतना भी नहीं है कि अभी आप लोग समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, a solution of H2O2 when titrated against KMnO4 solution at different time interval gave the following result। मतलब कि आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, इसको जो है वो फ्लास्क में लिया, इसके अंदर थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाला और जो है वो KMnO4 के साथ उसको ब्यूट में लिया और उसको टाइट्रेट किया। ठीक है, आपको तो टाइट्रेशन का आइडिया है ना। तो फिर क्या है, उससे उसने इस सारे एक्सपेरिमेंट से उसने ये डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, ये डाटा कलेक्ट किया। अब कलेक्ट क्या किया उसने कि जब टाइम ज़ीरो था, जब ज़ीरो टाइम था, उसके ऊपर जो KMnO4 यूज़ हुआ वो कितना है, 23.8 ml। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जब भी टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो, उस वक्त जब कोई रिएक्टेंट यूज़ ही ना हुआ हो तो बिल्कुल, तो उसको हम लोग ए से जो है वो डिनोट करते हैं। ये आप लोगों को आइडिया है। पीछे अगर आप लोगों ने वो ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन की जगह डेरिवेशन आप लोगों को आती हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू कब होती है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है
और जब T जो है वो भी 0 होता है तो वो हमें A की वैल्यू देता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, ठीक है। आफ्टर टाइम 10 मिनट, 10 मिनट के बाद कितना जो यूज़ हुआ है, जो रिएक्टेंट है वो कितना बाकी बच गया है, ठीक है, कितना यूज़ हुआ है उसमें से कितना बच गया है। तो यहाँ पे है 14.7 ml, ठीक है, यहाँ पे 14.7 ml। और ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, A माइनस एक्स, मतलब कि जितना प्रोडक्ट बना है वो A इनिशियल कंसंट्रेशन में से जितना प्रोडक्ट बना है वो निकाल दो तो उसको A माइनस एक्स बोलते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो A माइनस एक्स की होगी। और एक टाइम ये है, दूसरा टाइम 20 मिनट है, 20 मिनट पे 9.1 ml जो है वो यूज़ हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है शो दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे उसने A भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, T भी दे दिया और A माइनस एक्स की वैल्यू भी दे दी, ठीक है। और तीसरी चीज़ उसने ये भी बता दी है कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑर्डर है एक चीज़, दूसरा A भी है हमारे पास, T भी है और A माइनस एक्स भी है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक्सप्रेशन यहाँ से पता चल जानी चाहिए कि क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो एक्सप्रेशन है वही इसमें यूज़ होगी, ठीक है। अच्छा, अब निकालना हमने क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, शो दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें ये बताना है कि जो ये वाकई में ही फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे होगा कि उसने दो हम लोगों को टाइम्स पे ये अमाउंट दे दी है, हम दोनों अमाउंट जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, ठीक है। अगर दोनों के केस में इस एक्सप्रेशन के ऊपर वैल्यू सेम आई तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और अगर दोनों केस में इस वाले डाटा से भी और इस वाले डाटा से भी अगर वैल्यू सेम नहीं आती तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। तो ये हमारे पास दो जो है वो डाटा की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल गई है। पहले डाटा को अप्लाई करते हैं। जब पहले डाटा को अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जब अप्लाई किया तो हमारे पास जो उसको सारा सॉल्व करो तो जो आती है K की वैल्यू वो है 0.04820, ठीक है। ये तब जब T की वैल्यू जो है 10 थी और A माइनस एक्स 14.7 था, ठीक है। एक ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ। और दूसरा जो है फाइंड करेंगे जब T 20 था और A माइनस एक्स 9.1 था। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे यही एक्सप्रेशन के साथ दूसरी इंफॉर्मेशन जो है, दूसरा जो डाटा है वो पुट करके वैल्यू K की फाइंड आउट कर लेंगे। जब K की वैल्यू अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 0.0481 है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो फिर हम लोग कहेंगे कि हाँ वाकई ही कि K की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों टाइम इंटरवल्स पे K की वैल्यू कांस्टेंट है। तो फिर ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपली आप क्या है, आप लोगों को बस एक डाटा समझना होता है, ठीक है। और उस डाटा के मुताबिक जो भी एक्सप्रेशन लगनी होती है वो लगा के उसको सॉल्व करना होता है, बस इतना सा है। और न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिए हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। और बाकी एक जो चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ होती है मेन कैलकुलेशन, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है और अगर माइनस आ रहा हो तो फिर पहले किसको सॉल्व करते हैं, ये दो सॉल्व होंगे या ये दो सॉल्व होंगे। ऑब्वियसली जो चीज़ ब्रैकेट में है वो पहले सॉल्व की जाती है, फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो बहुत बेसिक जो है वो कैलकुलेशंस हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस ये भी ठीक नहीं रखते तो एट द एंड आपका आंसर भी फिर ठीक नहीं आता, ठीक है। और जो MCQs में मैंने आप लोगों को जो दिए हैं न्यूमेरिकल्स वो इस तरह से हैं कि स्टेटमेंट दी हुई है,
ठीक है। स्टेटमेंट को आपने समझ के और उस लिहाज से आंसर निकालना है। और जो आंसर जो है वो मैंने 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है, उनमें से एक जो है वो आंसर ठीक होगा, आपने उसको टिक करना होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।